अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन चिली और बहुत आसान और बहुत मज़े की। ये मैंने इतनी झटपट बनाई है कि आपको यकीन नहीं आएगा। तो आ जाए हम रेसिपी की तरफ। ये आधा किलो चिकन था बोनलेस, और इसकी मैंने छोटी बोटियाँ कर ली थी। कुछ बोटियाँ बड़ी भी हैं, वो मैं पकाते वक्त कर लूँगी, कोई मुझे मसला नहीं है। सारे काम आ गए मुझे। अच्छा, तो अब हम इसके अंदर क्या शामिल करते हैं कि ताज़ा कुटी हुई 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं। इसमें डलेगा नमक हस्बे ज़ायक़ा, और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के सोया सॉस। तो मैं तो अंदाज़े से डाल रही हूँ, आपको अगर अंदाज़ा ना हो तो आप स्पून ले लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर हम डालेंगे बारबेक्यू सॉस, वो भी तकरीबन 1 टेबल स्पून, नहीं सॉरी, अभी तो पहले मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। अल्लाह, मुझे क्या हो गया। अच्छा जी, हाँ जी। तो अब इसको हमने मिक्स कर लेना है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर, और अभी इसमें 1 अंडा भी शामिल करना है। रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। नमक, कुटी हुई काली मिर्चें, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1 अंडा इसमें अभी हम शामिल करेंगे। इस अंडे के साथ हमने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से, और इसको फिर हमने रख देना है तकरीबन 20-25 मिनट के लिए, ताकि ये हमारा चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाए। उसके बाद हमने इसको करना है फ्राई। तो देखें, आसान सी रेसिपी है, आसान तरीके से बनेगी। तो आप भी इतनी मुश्किल ये रेसिपी नहीं है, आपको भी बहुत आसान लगेगी। यहाँ अब हम इसकी एक सॉस बना लेते हैं। ये मैंने लिया है 1 कप पानी, और उसमें हम 1 टेबल स्पून भर के डाल रहे हैं सोया सॉस, और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के बारबेक्यू सॉस। क्या डाला है मैंने? सोया सॉस 1 टेबल स्पून, और बारबेक्यू सॉस, और ये पेरी पेरी सॉस है, ये भी 1 टेबल स्पून है। मतलब ये तीनों 1-1 टेबल स्पून हमने लिए हैं, सोया सॉस, बारबेक्यू सॉस और पेरी पेरी सॉस। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें हमने अभी डालना है चिकन का पाउडर 1 टेबल स्पून, और उसको भी हम इसमें अच्छी तरह से शामिल कर देंगे। फिर हम डालेंगे नमक हस्बे ज़ायक़ा, और काली मिर्चें, थोड़ी सी काली मिर्चें हम इसमें भी शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। और ये हमारी सॉस हो गई है तैयार, जो हम चिकन के साथ शामिल करेंगे पकाते वक्त। अच्छा जी, ये सारा काम हो गया, और इधर हमने सब्ज़ियाँ भी काट ली हैं। ये हैं 10-12 हरी मिर्चें, और ये लाल मिर्चें हैं, और ये प्याज, 2 प्याज है और 1 शिमला मिर्च है। देखिए, प्याज को ज़ाया तो करना नहीं था मुझे, इसलिए मैंने पूरी प्याज ले ली है, और क्योंकि हमने ही खाना है ना, सही बात है ना। तो प्याज ज़ाया क्यों करें, इतनी महंगी प्याज है। तो इसकी शक्ल पे मत जाइएगा कि ओह ये टुकड़ा ऐसा क्यों कटा है, ऐसा क्यों कटा है। भाई, अब मैं कोई रेस्टोरेंट में नहीं, घर में खाना बना रही हूँ, ठीक है ना। तो अब हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। चिकन को फ्राई हमने किस तरह करना है कि ये मैंने 1 कप के करीब ऑयल डाल दिया है। ये ऑयल ज़्यादा है, लेकिन चिकन को भी हमने फ्राई करना है, तो इसलिए ऑयल ज़्यादा डलेगा, और ये हम इस्तेमाल भी कर लेंगे ऑयल। इसको हमने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। इस तरह आप 2-2, 3-3 पीस उठा के इसमें डालें, और इसको हिला लें, ताकि ये चिकन जो है वो आपस में चिपक ना जाए। मतलब चिकन आपस में एक दूसरे से चिपक गई ना, तो दोस्ती कर लेंगी, और फिर कच्ची कच्ची रह जाएंगी। इसलिए इनको ज़रा अलग अलग कर लें ऐसे। समझ में आ रही है ना बात मेरी? शाबाश। तो अब इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है, इस तरह से हिलाते हुए, ताकि सारा चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई भी हो जाए और गल भी जाए। क्योंकि चिकन का गलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने इसको अच्छी तरह नहीं कुक किया ना, तो फिर एक अजीब सा मज़ा आता है खाने में। अब ये तकरीबन हो चुकी है, ठीक है। कुछ बोटियाँ बड़ी हैं, वो मैं खुद ही काट इसको छोटा कर लूँगी इसी पलटे के साथ। और अब मैं इसको, जब ये और भी अच्छी तरह 1 से 2 मिनट और लगेंगे, अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये अब बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है चिकन। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो मैंने इसको एक अक्लमंदी और कर ली है। देखें कितनी अक्लमंद हो चुकी हूँ मैं। इसको मैंने निकाला है छन्नी में, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसमें आ जाए, और वो भी हम इस्तेमाल कर लें।
मतलब आज मैं ज़बरदस्त काम करने वाली हूँ। सही है। अब यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया, वही ऑयल है, कोई दूसरा नहीं लिया है, जो बचा था फ्राइंग में वो ही लिया है। इसमें हम 1 टेबल स्पून लहसुन डाल देंगे और इसको उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक इसकी थोड़ी सी रंगत सुनहरी हो जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको हमने हल्की सी आंच पे करना है, बहुत तेज़ आंच हमने इसकी नहीं करनी है, और इसको फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें तमाम वेजिटेबल जो हमने काटा था वो डाल देंगे और इसको भी 1 से 2 मिनट हमने फ्राई कर लेना है। अभी ये वेजिटेबल जो हमने इसमें डाला है वो आपको पता है ना, प्याज, शिमला मिर्च, लाल मिर्च और हरी मिर्च शामिल है। इनको हम अच्छी तरह से थोड़ा सा 5 से 10 मिनट 5 मिनट कुक कर लें और उसके बाद वो तमाम चिकन जो हमने फ्राई किया है वो इसमें शामिल कर लें। रेसिपी समझ में आ रही है ना, या मेरे बताने में मज़ा नहीं है? भाई अब मैं क्या करूं ये बताएं। अच्छा, ये बिल्कुल गल चुकी है चिकन, देख रहे हैं, है ना, यकीन आ गया। अब हम इसमें वो सॉस डालेंगे जो हमने अभी बनाई थी, ये रही। इसको हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं और इसको सॉस के साथ हमने सिर्फ 2 मिनट कुक करना है, बहुत ज़्यादा कुक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और फिर इसमें हम 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर पानी में घोल के वो भी शामिल करेंगे, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा थिक रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना, हल्का सा थिक रखना है, क्योंकि मैंने इनको राइस के साथ सर्व किया था। आप अगर राइस के साथ नहीं सर्व करना चाहते, वैसे ही खाना चाहते हैं, तो फिर मज़ीद इसको थिक कर सकते हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मैं अब कह रही हूँ, अगर रेसिपी समझ में भी आ रही है और दिल भी चाह रहा हो बनाने का, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपने ही करना है। मैं तो कह कह के थक गई यार, वॉच टाइम बढ़ाएं, वीडियो देखें। माशाल्लाह परफेक्ट बना है बिल्कुल। अब हम इसको डिश आउट कर देते हैं और ये हम कर चुके हैं डिश आउट। ठीक है, बहुत ही मज़े का है, यकीन करें। इतना मज़ा आया है इसको खा के कि सारा घर वाह वाह कर रहा था। और फिर मैंने इसको राइस के साथ भी सर्व किया, वैसे भी सर्व किया। राइस मैंने बनाए बड़े झटपट से, बताऊंगी किसी दिन इसकी रेसिपी। अगर आपके पास कभी बॉइल्ड राइस हो तो उसको किस तरह हमने झटपट बनाने हैं वो भी मैं आपको बनाऊंगी नहीं, बताऊंगी। तो ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।